हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ेंगे। आईसीएससी बोर्ड समझ सकते हो या आप सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही होता है लगभग। हम्म, तो हम देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। तो सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। भाई हेलो एल्केन क्या होता है? तो हेलो एल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है आर एक्स होता है। आर जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है और एक्स जो होता है हेलाइड ग्रुप है। हेलाइड, हेलाइड का मतलब हेलोजेंस, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एक्सेट्रा। ओके। आईपीएससी नेम एल्काइल हेलाइड होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CF। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल हेलाइड होगा। तो एल्काइल मतलब दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए इथाइल होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड या आईपीएससी नेम में पहले प्रीफिक्स लिखेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा आईपीएससी नेम क्लोरो इथेन। दिस इज आईपीएससी नेम। ओके। क्लासिफिकेशन के बारे में हम चलते हैं, बस शॉर्टकट में सब चीज देखते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड का मतलब होता है कि इसमें जो हैलोजन होगा, हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा और वो कार्बन फर्दर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जैसे CH2CH और यहाँ पे CH2Cl। तो यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये हैलोजन है, इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन फर्दर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये होता है एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड एलाइलिक ग्रुप है ये। ठीक है ना। तो एलाइलिक ग्रुप का मतलब होता है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट में एक बीच में कार्बन होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मान सकते हो। ठीक है ना। अब ये इसके बाद ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होता है, तो ये एलाइलिक हेलाइड्स हो गया। इसका जो नाम अगर हम लिखेंगे कॉमन नेम तो एलाइल क्लोराइड इसे लिख सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा ये कंपाउंड है। ठीक है। इसके बाद आता है विनाइलिक हेलाइड। बहुत कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजन होता है विनाइलिक हेलाइड से। विनाइलिक हेलाइड्स, विनाइलिक हेलाइड्स का मतलब क्या हुआ कि विनाइल ग्रुप मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कोई हैलोजन अगर डायरेक्टली जुड़ता है तो यहाँ पे विनाइलिक ग्रुप हो गया ये। दिस इज विनाइलिक ग्रुप। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया है डायरेक्ट, तो ये विनाइल हेलाइड हो गया। ठीक है। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं विनाइल क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट होता है एराइल हेराइल। एराइल हेलाइड मतलब वही हेलो एरीन जो होता है, एराइल हेलाइड होता है। इसका मतलब होता है कि जो हैलोजन होता है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ये सर्कल हमने लगा दिया तो बेंजीन रिंग हो गया, तो ये जो होगा एराइल हेलाइड हो गया। इसको क्लोरो बेंजीन आप बोल सकते हो हम। ठीक है। एक होता है बेंजाइल हेलाइड, बेंजाइलिक ग्रुप। हाँ, बेंजाइल हेलाइड। तो बेंजाइल बेंजाइल हेलाइड, तो बेंजाइल हेलाइड का मतलब होता है कि यहाँ पे भी बेंजीन ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग होगा, बट डायरेक्टली नहीं होगा। यहाँ पे एक कार्बन होगा, इस कार्बन के थ्रू हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप होता है। ठीक है। तो इसको हम बेंजाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई, ये तो मतलब हमने मोटा मोटा बता दिया। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, ये क्या होता है भाई? मतलब ये तो पढ़े होंगे कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ है कि वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कार्बन होता है। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3, यहाँ पे CH3 जुड़ा हो, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई 1 डिग्री, देखिए जहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन इधर तो हाइड्रोजन है, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं तो ये एक इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और ये कार्बन की बात करते हैं तो ये इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। और यहाँ पे जो है कि इस कार्बन की बात करते हैं तो इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, इसी तरीके से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी भी होता है, तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलना है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब हेलो एल्कीन। तो सबसे पहले जो होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में मतलब जो है कि मान के चलो एल्केन से पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्केन। एल्केन्स, तो एल्केन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कर सकते हैं, ब्रोमीन के साथ कर सकते हैं, आयोडीन के साथ कर सकते हैं, फ्लोरीन के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हैलोजन जो हम मतलब हैलोजन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उनकी जो रिएक्टिविटी होती है अलग अलग होती है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप का रिएक्शन होगा, यानी स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन वो अलग अलग होगा। तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन या कह सकते हो कि ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। तो ब्रोमिनेशन, एल्केन का ब्रोमिनेशन करो या क्लोरीनेशन करो तो वहां पे क्या देता है, एल्केन का करते हैं तो ये मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन बनता है, तो गिव्स मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2, तो लाइट के प्रेजेंस में करते हैं या हीट कर देंगे। एचमी होता है, एचमी का मतलब लाइट होता है, तो यहाँ पे बनता है CH3Cl प्लस HBr। ओके, CH3Cl का रिएक्शन फिर क्लोरीन के साथ होगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2। इस तरीके से फिर से इसका रिएक्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CHCl3 और HCl निकल जाएगा। ओके, एक बार और रिएक्शन हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो CCl4 बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो होता है कि क्लोरीनेशन करेंगे तो ये भी कंपाउंड बनेगा, ये भी कंपाउंड बनेगा, ये भी मिक्सचर बनेंगे, यानी प्योर हेलो एल्केन नहीं बन पाएगा इस कंपाउंड से। तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन एक ही होता है मतलब ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन हम कर सकते हैं कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो गया। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन 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 जो है, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, बहुत ही नीचे होता है, तो आयोडीन बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो आयोडीन का अगर रिएक्शन करते हैं एल्कीन के साथ तो आयोडीन जो होगा कम रिएक्टिव होगा, यानी रिवर्सिबल हो जाएगा। तो आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या HNO3 आर यूज्ड, हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मान लिया CH4 प्लस I2, CH3I प्लस HI,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो HI है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इसको रिड्यूस करके फर्दर ये बना देगा, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबिलिटी हटाने के लिए इसको, यानी ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, तो इसको मतलब जो होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज करेंगे तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यानी हट जाएगा। जब हट जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टिली प्रिंसिपल रिएक्शन ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे या क्या यूज करेंगे, HI और HiO3, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो I2 प्लस H2 ये बना लेगा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 5 कर लो, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। फ्लोरिनेशन क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब फास्ट होता है, क्योंकि मतलब फ्लोरीन जो होता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, तो एल्कीन के साथ अगर फ्लोरीन का रिएक्शन करेंगे तो बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव होगा, तो इसलिए हम फ्लोरीन का हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये था मतलब जनरली इनडायरेक्ट वे में हम फ्लोरिनेशन मतलब हम बना करेंगे। तो आगे हम देखेंगे। इसके बाद देखते हैं भाई दूसरे नंबर पे, ये तो सॉरी, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन या एल्काइंस भी कर सकते हो, एल्कीन का। तो एल्कीन में हम एल्कीन का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन आता है इसमें, सबसे पहले जो होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब क्या होता है भाई, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर है इस टाइप का, सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ HBr या HCl का रिएक्शन करो, किसी का भी रिएक्शन करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HCl का रिएक्शन किया, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, मतलब ये उस कार्बन पे जाता है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सेचुरेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन से जुड़ेगा हाइड्रोजन या तो इस कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर ये जुड़ेगा, यानी एक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बना लेगा CH3 और ये हो जाएगा Cl CH3। ये आइसोप्रोपाइल, इसका इसका जो नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा ये, इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल। आइसो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो, यहाँ पे जोड़ दोगे तो टर्मिनल कार्बन होगा, यानी इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ेगा, इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको, यानी ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, क्योंकि जिस हेलोजन, ये जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है ना, 2 डिग्री में टर्मिनल कार्बन अगर जुड़ेगा तो वो आइसो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसका IPSC नेम हम कर सकते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, तो ये मार्कोनी का एडिशन है। एंटी मार्कोनी, अब मान लो अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl करते हैं, तो ये देखो सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन को चाहे इधर जुड़ो चाहे इधर जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। ठीक है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन ये बनेगा। अब आता है एंटी मार्कोनिक एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन अगर HBr के साथ करते हैं, इट इज फॉर ओनली HBr, तो HBr के साथ आप करोगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, तो एल्कीन्स react with HBr
इन द presence of organic peroxide like benzoyl peroxide, to give ब्रोमोएल्कीन। ओके, और यहाँ पे बी आर ब्रोमीन जो होगा, देखिए यहाँ पे हम देख अगर ये है डबल बॉन्ड, एच बी आर के लिए सिर्फ होगा, सबके लिए नहीं होगा। एच बी आर का रिएक्शन कराया, मान लो यहाँ पे है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होना चाहिए, HBr होना चाहिए, Cl होगा या कुछ होगा तो ये नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये उल्टा होगा, ब्रोमीन जो होगा या नेगेटिव जो होगा ये मोर नंबर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ेगा, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH3, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा CH2 Br, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था आपका मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का फ्रिक्शन। तो एंटी मार्कोनी का फ्रिक्शन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, समझ में आ गया। इसमें HBr होना चाहिए और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये तो एल्कीन के साथ हो गया। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल का रिएक्शन करेंगे। ओके, तो एल्कोहल का रिएक्शन करेंगे, देखो एल्कोहल का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, हैलोजन एसिड के साथ करेंगे, HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ, किसी के साथ भी हम कर सकते हैं। तो एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl, HCl हो सकता है या HBr हो सकता है, यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। तो ये देखो ये OH इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, RCl प्लस H2 बना लेगा, एल्काइल एलाइड प्लस H2O बनाएगा। HBr के साथ फॉर एग्जाम्पल C2H5OH HCl, एनहाइड्राइड ZnCl2, तो ये OH इसके साथ निकल लेगा, सॉरी C2H5Cl प्लस H2O बना लेगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड बनेगा। तो अब इसमें रिएक्टिविटी, जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री सबसे कम होता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल होता है। यानी यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हैं, मान लिया ये CH3 OH 3 डिग्री अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है ना, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको टर्ट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है इसमें, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ेंगे।
और HCl का रिएक्शन करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है, रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। रिएजेंट का काम जो होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 का काम जो है क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है लेविस एसिड होता है, वो क्या करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है और ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो चूंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इसके साथ निकल जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा H2O। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा ये। 2 डिग्री करेंगे तो भी वही होगा, मतलब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो, अच्छा एक चीज होता है लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट कभी कभी पूछ लेता है, क्या होता है भाई लूकास रिएजेंट? दिस इज द मिक्सचर ऑफ HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये लुकास टेस्ट होता है, लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एल्काइल ब्रोमाइड, अगर एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड के लिए सबसे पहले हम HBr यूज करेंगे। तो HBr जो होता है थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, तो HBr को डायरेक्टली हम यूज नहीं करेंगे, HBr का हम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो HBr किससे बनेगा, KBr का सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज रिएक्शन करेंगे, ओके। तो ये H इसके साथ निकल जाएगा HBr और ये बन जाएगा KHSO4, ठीक है। अब जो होता है HBr, अब आपका C2H5OH का HBr के साथ रिएक्शन करा दो, बन जाएगा C2H5Br प्लस H2O, ओके। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमने सल्फ्यूरिक एसिड का लिया। फॉर आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन कैसे बनाएंगे भाई? आयोडो एल्केन के लिए, आयोडो एल्केन के लिए हम सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे या सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे H3PO4 लेंगे, ओके। H3PO4, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, इसके साथ HI बनेगा और KH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया तो दो हो गया, KH2PO4 HI प्लस ये बना, ओके। अब HI का रिएक्शन आप कर दो, C2H5OH प्लस HI, तो C2H5I प्लस H2O ये बन गया, ओके। तो इस तरीके से हम, अब यहां पर हम हियर we can't use sulfuric acid because sulfuric acid oxidizes HI। ये जो HI बनेगा भाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो HI बनेगा, बट HI क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको फास्फोरिक एसिड का यूज हम करेंगे, ओके। तो ये था एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करेंगे तो बना। फिर यहाँ पे अभी एल्कोहल का हम रिएक्शन और किसके साथ कर सकते हैं, ये मान लिया एल्कोहल का रिएक्शन हम ROH प्लस PCl3 के साथ कर सकते हैं, ओके।
तो PCl3 के साथ करोगे भाई तो RCl बनेगा, H3PO3 बनेगा। ओके, OH निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 होगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ भी कर सकते हो, तो ये बनेगा RCl, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन याद करना पड़ेगा। O, और यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन ले लो तो POCl3 हो जाएगा, एक H, यहाँ पे एक H, एक Cl बचा है तो ये बन जाएगा HCl, और ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का भी रिएक्शन पर आ सकते हो, तो RCl हो जाएगा, RCl, ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाएगा SO2, और एक HCl बन जाएगा। ओके, ये बना। ये वाला जो है, ये वाली जो रिएक्शन है मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बनना है ये सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ये सब गैस फॉर्म में है, बट इसमें ये गैस फॉर्म में नहीं, ये गैस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये सब उड़ जाएंगे और हम जो है आसानी से एल्काइल हैलाइड हम बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो R के जगह पे हम इथाइल एल्कोहल, मतलब हर जगह C2H5OH आप ले करके कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है बाई हैलोजन हैलोजन एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड से भी कर सकते हो। तो पहला जो होता है इसमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड से आता है फिंकल स्टीन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन तो नाम ही बहुत बड़ा है। यहाँ पे भाई देखो, एल्काइल हैलाइड और NaI, इसमें आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड। तो चूंकि आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड हम मतलब हेलो एल्केन में, हेलो एल्कीन के मतलब एल्कीन का रिएक्शन मतलब हमने किया था, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन किया था, बट आयोडीनेशन जो होता रिवर्सिबल था, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में बनाएंगे। तो आयोडीन के साथ आयोडीन बनाना है तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिया है, और एसीटोन ले लेते हैं और हीट करो, तो ये जो होता है इसके साथ निकल जाएगा, ये बनेगा RI प्लस NaX होगा। X जो होगा आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है ओनली। तो जैसे C2H5Cl ले लो, NaI, तो C2H5I NaCl, ये बन गया। ये फिंकल स्टीन रिएक्शन है। नेक्स्ट होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड में बाई स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में हम फ्लोराइड बनाएंगे, क्योंकि फ्लोराइड भी नहीं बना था, तो फ्लोराइड बनाने के लिए इसमें भी वही चीज होगा भाई, मेटेलिक फ्लोराइड लेते हैं इसमें। मेटेलिक फ्लोराइड Hg2F2 लेंगे, AgF ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हो आप। तो रिएक्शन क्या है देखो, इसमें भी पहले वाले में था एल्काइल हैलाइड, फिंकल स्टीन में एल्काइल हैलाइड था, इसमें भी एल्काइल हैलाइड है। ओके, इसमें भी एल्काइल हैलाइड था, इसमें भी एल्काइल हैलाइड, बस अंतर क्या है, इसमें देखो सोडियम आयोडाइड है, यहाँ पर सोडियम नहीं रहेगा, सिल्वर रहेगा, सिल्वर AgF, तो AgF तो बन जाएगा RF एल्काइल फ्लोराइड प्लस AgX, ये बन गया। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, यहाँ पर भी जो है X जो होगा क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा। C2H5Cl AgF ले लो, C2H5
FAgCl, ये बना। तो देखो नाम कभी कभी जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन में आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मतलब अभी यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा, बट लर्न करने के लिए देखो सबसे आसान तरीका, सबसे सुपर ट्रिक हम बता रहे हैं, वो क्या है। जैसे फिंकलस्टीन में आयोडाइड बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है, और स्वाट रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनता है, ओके। इसमें फ्लोरीन होता है, इसमें आयोडीन होता है। तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे नाम है इसका फिंकलस्टीन, नाम बड़ा है, ठीक है, नाम का जो साइज है बड़ा है, और यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन का साइज फ्लोरीन के साइज से क्या है, बड़ा है, ओके। तो इसका साइज देखोगे तो ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, तो इसमें तो बड़ा नाम बड़ा, तो नाम का साइज बड़ा, तो मतलब एटम का साइज बड़ा है, एटम का साइज भी बड़ा है, तो यहाँ पे फिंकर स्टीन लगाएंगे। और देखो यहाँ पे नाम जो है स्वाट रिएक्शन, छोटा साइज, और इस एलिमेंट का भी साइज छोटा, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्वाट होगा, जो फ्लोराइड होगा, वो क्या होगा, स्वाट होगा, यानी साइज भी छोटा, तो इसलिए छोटा हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एक एक रिएक्शन और है, हंस का रिएक्शन। तो ये भी देख लेते हैं भाई, हंस का रिएक्शन। हंस का रिएक्शन, हंस का रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये है, ये हो गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया, और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया। तो ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन कराओगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो एज ए सॉल्वेंट, इसको हीट कर दिया, तो AgBr निकल जाएगा। देखो यहाँ पे RBr के साथ जुड़ जाएगा, RBr हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और AgBr, ये हो जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। R के जगह पे आप ले लो C2H5, ठीक है, ये है। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया है। आप कमेंट भी करिए, कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं तो आप एडवाइस दे सकते हैं, ओके। अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, और ये सब होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो भाई, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, छोटे जो कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट बड़े कंपाउंड्स होते हैं हेलो एल्केन्स जो होते हैं, ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि देखो पोलर, यहाँ पे जो हैलोजन और कार्बन के बीच में पोलैरिटी होता है, बट अगर हम कार्बन एल्काइल ग्रुप अगर देखते हैं तो वो नॉन पोलर है, इसी वजह से वो सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। बट और लेकिन ब्रांचिंग अगर होता है तो मतलब सेम मॉलिक्यूलर मास पे अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो उनका एरिया घटता है, तो उस वजह से उनका हम मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में। तो हेलो एल्केन्स में ये मेनली 3 टाइप के रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और रिएक्शन विद मेटल्स। ये और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे रिडक्शन रिएक्शन होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, तो ये ठीक है, ये सभी देता है। तो हम लोग मेन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है भाई कि जैसे एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड को अगर कोई ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब होता है कि भाई न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव चार्ज वाला या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी तो न्यूक्लियस लविंग होगा, तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है। और एल्काइल हैलाइड में ये जो हैलोजन है, इट इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल,
ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये वीकर न्यूक्लियोफाइल, ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके ये रिएक्शन अगर देता है RNU और ये लीविंग ग्रुप के रूप में निकल गया, तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि द रिएक्शन in which strong nucleophile replaces weak nucleophile from alkyl halide, so the reaction is called nucleophilic substitution reaction। ये दो होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है SN2 और दूसरा होता है SN1। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। तो SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये। ओके, SN2 जो होता है ये वन स्टेप रिएक्शन होता है, इट इज वन स्टेप रिएक्शन, इसमें वन स्टेप रिएक्शन होता है और ये जो होता है आपका इट इज प्रिफर्ड फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए होता है ये। और एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें, और इसमें जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बल्कि ग्रुप फैक्टर इसमें होता है। ओके, तो हम लोग एक देखते हैं रिएक्शन। मान लिया CH3Cl, इसका रिएक्शन कराते हैं तो CH3OH के Cl बनता है। मैकेनिज्म देखो भाई, यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल देगा, अब ये जो बॉन्ड होता है ये टूटेगा, OH जो होता है न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा। ओके, तो बैक से अटैक करेगा, ये हो गया आपका, थोड़ा सा इसको थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को इस तरह से किया, OH पीछे से अटैक किया तो OH इधर हो जाएगा, इधर क्लोरीन, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट है भाई ये। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई 5 हो रही है। ओके, तो 5 का मतलब क्या हुआ, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसको खींच लेगा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल प्लस Cl माइनस निकल जाएगा। ओके, अब इसमें देखो वॉन डर वाल्स, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि देखो हमने बनाया नहीं है थ्री डायमेंशनली, इसमें जो हाइड्रोजन है इधर है लेफ्ट साइड में, तीनों हाइड्रोजन इधर होगा, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया तो ये हाइड्रोजन इधर हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, पहले इसमें हाइड्रोजन इस साइड में थे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड में आ गया, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री के लिए होता है, इट इज फॉर ओनली 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक कार्बन और जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो 2 कार्बन अगर जोड़ दोगे भाई
तो और ज्यादा बल्कि ग्रुप हो जाएगा, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। 3 कार्बन जोड़ दोगे तो बिल्कुल ही नहीं अटैक कर पाएगा। तो इसलिए जो होता है SN2 जो होता है वो 1 डिग्री के लिए होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN2, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, हाँ सॉरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये हो जाएगा। अब आते हैं भाई SN1 1 डिग्री के लिए, ये है इट इज फॉर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म, कार्बोकेटाइन बनता है इसमें। और ये होता है 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। जैसे ये है 3 डिग्री, स्टेप 1। इसमें जो होता है भाई, ये क्या होता है 3 डिग्री टर्शियरी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, हाँ ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इसको बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन। अब अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। इधर से अटैक करेगा, तो इधर से अटैक करेगा भाई, तो क्या बनना जाएगा, OH इधर आ जाएगा, और इधर से अटैक करेगा तो OH इधर से आ जाएगा। ओके, ये 50-50%, 50-50% बनते हैं। इसमें रेस्माइजेशन होता है, रैस्मिक मिक्सचर बनती है, यानी 50% ये 50% ये। ओके, तो यहाँ पे ये 3 डिग्री के लिए क्यों स्टेबल होता है भाई, मतलब 3 डिग्री के लिए है ये ज्यादा माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन ये बना है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। हम जानते हैं 11 में पढ़े होंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर 1 डिग्री लोगे या 2 डिग्री लोगे तो उसमें कम एल्काइल ग्रुप होंगे, तो कम स्टेबल होगा। तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इसका इधर जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, तो इस तरह से हम SN1 जो होगा रिएक्टिविटी
a half alkyl halide towards SN1। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये हो गया। तो इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। तो जैसे मान लिया अगर हमने क्वेश्चन ले लिया भाई, मान लो पूछ लिया, अगर ये है, ये, ये पूछ रहा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स SN1, है ना, टूवर्ड्स SN1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके,